नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। एक भाई कह रहे हैं कि मैं सहमत नहीं हूँ इस चीज़ से। क्यों? क्योंकि सोचो, लाखों सालों से आपके पूर्वजों ने कितना आपदा झंझट झेला है, शेर के मुंह से खाना छीना है, कितनी सफरिंग झेली है। क्यों? क्योंकि लाखों सालों की चलती हुई इंटेलिजेंस को आप एकदम से ख़त्म कर दो। देखो मेरे भाई, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार बताओ, हम जो इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं एंटी नेटलिज्म, बच्चा पैदा न करना, इस विचार के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हम इस दुनिया को संदर्भ में रख के कुछ भी नहीं सोचते। जैसे मान लो आपने जो सवाल पूछा है, आपने बोला कि इंटेलिजेंस ख़त्म हो जाएगी, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस दुनिया को संदर्भ में रख के सोच रहे हो ना, आप इस दुनिया के लिए सोच रहे हो कि भाई हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो हमारा जो इंटेलिजेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं एंटी नेटलिज्म में उस बच्चे के नज़र से, जिस बच्चे को आपने पैदा कर दिया, उससे बिना पूछे, उससे बिना इजाज़त लिए, जिस बच्चे को आपने पैदा ही नहीं किया, वो तो इस धरती पे है ही नहीं, वो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस बच्चे को क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारे इस इंटेलिजेंस से? क्योंकि वो तो है ही नहीं ना भाई। जब वो है ही नहीं तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारी इस इंटेलिजेंस से, तुम्हारी इस ब्रह्मांड से, तुम्हारी इस धरती से, तुम्हारे इस ह्यूमन इंटेलिजेंस से? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम बात कर रहे हैं उस बच्चे के नज़र से, जिस बच्चे को आपने बिना पूछे उसको पैदा कर दिया। किस लिए? इंटेलिजेंस के चक्कर में। मान लो आपने पैदा कर भी दिया और उस व्यक्ति ने इंटेलिजेंस को आगे बढ़ा भी दिया, तो उसे क्या मिल गया आपको? ह्यूमंस ने एक्चुअल में इंटेलिजेंस के नाम पर इस धरती का दोहन ही तो किया है भाई। एक इंसान जब आदि मानव था उस समय से लेकर के और अभी तक इंसान डेवलप तो बहुत हो गया, इंटेलिजेंस तो बहुत हो गया, मंगल ग्रह तक पहुंच गया, इंटरनेट की खोज कर दी, आग की खोज कर दी, सब कुछ खोज लिया इंसान ने। लेकिन अगर तुम सही में गहराई तक जाके समझो तो इंसान ने किया क्या इस धरती के दोहन के अलावा? इस धरती का सिर्फ दोहन ही किया है इंसान ने, इस धरती को बर्बाद ही किया है इंसान ने। और साथ में उस बच्चे को, जिस बच्चे को इस धरती के सफरिंग में ले आया, बचपन में तुमने बच्चा पैदा किया, उस बच्चे को तुमने बड़ा किया, हो सकता है उस बच्चे को कोई बीमारी हो जाए, हो सकता है उसको कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाए, फिर वो बच्चा पढ़ने जाएगा, स्कूल जाएगा, तुम उसको ज़बरदस्ती स्कूल भेजोगे। तुमने उससे पूछे उसकी मर्जी है कि नहीं पढ़ने के लिए? तुम इस समाज के अनुसार उस बच्चे को ढाल रहे हो, उसकी मर्जी तो पूछ ही नहीं रहे भाई। तुम सफरिंग में डाल रहे हो उस बच्चे को, इस दुखों के संसार में लाके पैदा कर दिया तुमने इस बच्चे को, बिना उससे पूछे, बिना उसकी मर्जी के, बिना उसके इजाज़त के। और यदि तुम उस बच्चे से बिना पैदा हुए पूछ नहीं सकते तो तुमको क्या अधिकार है उस बच्चे को पैदा करने का? जैसे मान लो मैं तुम्हारे नाम पर जाकर के दो व्यक्ति का मर्डर कर दूं और मैं कह दूं भाई उस व्यक्ति ने कहा था मुझे मर्डर करने के लिए, तो उसका जिम्मेदार कौन हुआ? उसकी जो सज़ा भुगतेगा वो कौन भुगतेगा? मैं भुगतूंगा ना, कि वो व्यक्ति भुगतेगा? क्योंकि मैंने तो उससे पूछा ही नहीं, बस मैंने उसका नाम ले दिया कि भाई उसके कहने पे मैंने किया ऐसा। ठीक उसी प्रकार से आप उस बच्चे को पैदा कर रहे हो तो आप उसे पूछ ही नहीं रहे, आप अपनी मर्जी से उसको पैदा कर रहे हो। और यदि वो बच्चा आपको सहमति नहीं दे सकता तो आपको अधिकार ही नहीं है उसको पैदा करने का भाई। आगे ये भाई कह रहे हैं कि अब ये सोचते हैं कि हम पैदा ना करेंगे तो धीरे धीरे ये मूवमेंट फैलकर पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म हो जाएगी और ह्यूमंस की सफरिंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। होगा ये कि आप जैसे संवेदनशील इंसान जो दूसरों का दुख दर्द समझ सकते हैं, वो तो अपना बच्चा पैदा करना बंद कर देंगे। और होगा ये कि जो एविल लोग हैं दुनिया में, वो स्वार्थी कमिंग्स हैं, वो लोग बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे और उनके बच्चे वो बच्चे पैदा करना बंद नहीं करेंगे और उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह एविल होंगे। तो अल्टीमेटली सफरिंग बढ़ जाएगी। इसीलिए बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके जैसा संवेदनशील इंसान जितना भी हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे, एविल सफरिंग का जितना हो सके उपचार और काउंटर करे। देखो ये भाई क्या कह रहे हैं कि मान लो आपकी बात लोगों ने मान ली और बच्चे पैदा लोगों ने करना बंद कर दिया,
तो जो आप जैसे मतलब मेरे जैसे संवेदनशील जो लोग हैं उन्होंने बच्चा पैदा करना बंद कर दिया, लेकिन जो एविल लोग हैं, जो खराब लोग हैं, जो विकृत प्रवृत्ति के लोग हैं, वो तो बच्चा पैदा करना जारी रखेंगे। तो होगा ये कि इस दुनिया में खराब लोगों की संख्या जो है बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे भाई एक बात बताओ आप कि मान लो मैं आपकी नज़र में एक अच्छा व्यक्ति हूँ, संवेदनशील व्यक्ति हूँ, और मान लो मैंने एक बच्चा पैदा कर दिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो बच्चा मेरी तरह ही संवेदनशील होगा? क्या प्रतिशत है इस बात की, बताओ जरा आप। और इस धरती पे जितने भी संवेदनशील लोग हैं उन सबके बच्चे उन्हीं की तरह संवेदनशील बनेंगे, इस बात का क्या गारंटी है? और ठीक इसका दूसरा पहलू यदि हम देखें तो जिस व्यक्ति को आप एविल कह रहे हो, जिस व्यक्ति को आप खराब बता रहे हो, इस बात की क्या गारंटी है कि उस बंदे ने बच्चा यदि पैदा किया तो उसका बच्चा भी उसकी तरह एविल होगा और खराब होगा? क्या गारंटी है, बताओ जरा। मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ इसका। जैसे मान लो कि हिटलर है, हिटलर के माता पिता ने उसको पैदा किया, तो उसके माता पिता तो इतने खराब व्यक्ति नहीं थे, लेकिन हिटलर एक खराब व्यक्ति पैदा हो गया जिसने धरती पे धर्म के नाम पर और अपने ताकत को, वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, दुनिया को साबित करने के लिए अपने ताकत को लाखों करोड़ लोगों को मार दिया। लेकिन उसके माँ बाप तो ऐसे नहीं थे, उसके माँ बाप तो अच्छे इंसान थे। लेकिन क्या उनके माँ बाप को पता था ये बात कि ये बंदा आगे जाकर के इतना बड़ा तानाशाह बनेगा, इतने लाखों लोगों को मार देगा? तो आपका ये पॉइंट भी गलत साबित हो जाता है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर करती है कि वो बच्चे की परवरिश कैसी हुई, और परवरिश के बावजूद भी वो बच्चा अपने ऊपर, उस बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि वो बच्चा कैसा बनना चाहता है। वरना इस दुनिया की सारी चीज़ें, जो भी व्यक्ति, एक व्यक्ति गलत काम कर रहा है, जैसे मान लो एक बिजनेसमैन है, वो व्यक्ति ने 1000 बीघा ज़मीन खरीद ली कोई फैक्ट्री को स्टेब्लिश करने के लिए, तो उस व्यक्ति को पता नहीं मुझे जंगल को साफ़ करना पड़ेगा, जंगल को काटना पड़ेगा, और उस जंगल को काटने के लिए मैं हज़ारों जीवों को मारूंगा, उसमें हज़ारों जो जीव हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े, सब कुछ को मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, पूरा उस इकोसिस्टम को तबाह करना पड़ेगा। उस जंगल को साफ़ करने के बाद मेरी फैक्ट्री स्टेब्लिश होगी, स्थापित होगी। तो क्या उसको ये सारी चीज़ पता नहीं है? लेकिन वो फिर भी वो सारी चीज़ कर रहा है। तो आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे? मतलब संस्कार से और फालतू की ये ज्ञान की बातों से भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है उस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति क्या करना चाहता है, उस व्यक्ति के डिसीजंस के ऊपर। इस धरती के ऊपर जो इंसान के पास जो सबसे बड़ी पावर है वो यही पावर है कि वो डिसीजन ले सकता है कि उसको कैसा इंसान बनना है, उसको चोर बनना है, उसको दलाल बनना है, कि उसको एक अच्छा इंसान बनना है, उसको भ्रष्टाचारी बनना है, उसको रिश्वतखोर बनना है, उसको एक चालाक व्यक्ति, शातिर व्यक्ति बनना है, कि एक बुद्ध की तरह बनना है, नेपोलियन बनना है, उसको हिटलर बनना है, उसको क्या बनना है, उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है वो। तुम दुनिया का सारा ज्ञान उसके सामने लेकर रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, मैं आपको हज़ारों कारण दे रहा हूँ, लेकिन वो आपके डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है ना कि आप पैदा करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा काम है बताने का, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको रीजंस बता रहा हूँ कि भाई क्यों नहीं करनी चाहिए। अल्टीमेटली डिसीजन आपका रहेगा वो। अब ये भाई आगे बता रहे हैं कि भाई कि ओवर पॉपुलेशन टाइम टू टाइम चेक होता रहेगा बाय नेचर। एग्जाम्पल जापान में देखो, वो लोग पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए दूसरे देश के सिटीजन्स को इनवाइट करते हैं। देखो भाई, ओवर पॉपुलेशन नेचर के द्वारा आज के समय में चेक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास हर बीमारी का इलाज लगभग है, हर तरह की महामारी का हमारे पास इलाज है। लेकिन आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले प्लेग से, मलेरिया से, छोटी छोटी बीमारियों से लाखों लोग मर जाते थे। तो उसको बोलते हैं नेचर के द्वारा पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। लेकिन आज के टाइम पे चीज़ें संभव नहीं है। आज के टाइम पे इंसान ने हर चीज़ का इलाज ढूंढ लिया है। और आप दूसरा जो पॉइंट बता रहे हो कि भाई जापान के अंदर पॉपुलेशन जो घट रही है और वो दूसरे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं अपने देश के अंदर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, तो आप फिर वही बात कर रहे हो। इस धरती को, इस देश को या किसी भी देश को संदर्भ में रख करके, केंद्र में रख करके बात कर रहे हो आप। हम बात कर रहे हैं उस बच्चे की नज़र से, उस विक्टिम की नज़र से,
इस पूरे केस के अंदर विक्टिम कौन है? वो बच्चा। हम उस बच्चे की सफरिंग के बारे में बात कर रहे हैं और आप इस दुनिया की तकलीफों के बारे में बात कर रहे हो कि भाई उस देश की जनसंख्या कम हो रही है। अरे क्या फर्क पड़ता है उस बच्चे को भाई आपके किसी भी देश की जनसंख्या से कम होने से? मान के चलो यदि किसी देश की जनसंख्या कम हो रही है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बताओ जरा आप। इकोनॉमी, ये सारी जो बड़ी बड़ी बातें हैं ये सब कुछ भी नहीं है। सब बिल्कुल ये सभी पूंजीपति लोगों के द्वारा बनाया गया है ताकि आम जनता को और नॉर्मल व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाया जा सके। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या जो है कम हो रही है, जनसंख्या कम हो जाएगी तो धरती हमारा जो है खतरे में आ जाएगा, देश हमारा खतरे में आ जाएगा। ये सभी पूंजीपति लोगों के द्वारा बनाई गई सारी चीज़ें हैं आपको बेवकूफ़ बनाए रखने के लिए। क्योंकि यदि आप जनसंख्या कम कर दोगे, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लोगे, 4 बच्चे की जगह 1 ही बच्चा पैदा करोगे या पैदा ना करोगे, तो उनकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके अंदर काम कौन करेगा? वर्कर्स कम यदि होंगे तो वर्कर्स की सैलरी ज़्यादा हो जाएगी, उनको पैसा अधिक देना पड़ेगा उसी काम कराने के लिए। बेरोजगारी जो दर रेट है वो कम हो जाएगी। तो पूंजीपति लोग चाहते हैं कि आप बच्चा पैदा करो। यदि आपने जो जनसंख्या है उसको कम कर लिया तो उनके कस्टमर कौन बनेगा? उनकी चीज़ों को कौन खरीदेगा? कम ग्राहक हो जाएंगे उनको खरीदने वाले, उनकी चीज़ों को यूज़ करने वाले। चाहे आप फ़ोन का इस्तेमाल करो, चाहे आप इंटरनेट का इस्तेमाल करो, चाहे आप दुनिया की किसी भी चीज़ का, चाहे अपने कपड़े जो पहन रखे हैं, ये जितनी भी कंपनीज इन चीज़ों को बना रही है वो चाहती है कि इस दुनिया के अंदर अधिक जनसंख्या हो। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि धरती बर्बाद हो रही है, इस धरती के संसाधनों का हम दोहन कर रहे हैं, इस धरती को हम बर्बाद कर रहे हैं, पानी को हम गंदा कर रहे हैं। इंसान के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, साफ हवा नहीं है, लेकिन वो फिर भी इस बात को कभी नहीं कहेंगे कि आपको बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए या बच्चा कम पैदा करना चाहिए, क्योंकि उनको फ़ायदा है भाई इस बात से। वो क्यों मना करेंगे आपको? लेकिन यदि आप एक इंसान के रूप में इस धरती पे आए हो तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इस बात को फैलाओ दुनिया तक और इस बात को समझने का प्रयास करो। भाई आप एक जानवर थोड़ी हो। इस धरती के अंदर जो लाखों जीव हैं और जो ह्यूमंस है उसमें क्या अंतर है? यही तो डिफरेंस है। एक जानवर जो है सोच नहीं सकता, तर्क नहीं कर सकता, रेशनैलिटी नहीं है उसके अंदर। लेकिन यदि आप ह्यूमन हो तो आपके अंदर रेशनैलिटी होनी चाहिए। आप उस रेशनैलिटी को ख़त्म मत करो अपने अंदर से, तर्क को ख़त्म मत करो, अपने अंदर से सवाल को उठने दो। एक बच्चे के अंदर क्या, इस प्रकृति के अंदर एक बच्चा जो है, एक प्रकृति क्या देती है उस बच्चे को? तर्क, सवाल, क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आप उस बच्चे की तरह बने रहो, सवाल पूछते रहो। क्या मुझे बच्चा पैदा करने की ज़रूरत है? क्या मुझे शादी करने की आवश्यकता है? हर चीज़ को जरा आँख खोल के देखो तो सही, नहीं तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना के चल जाएगा। ये बड़े बड़े पूंजीपति लोग, ये बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े जो सारी चीज़ें हैं, संस्थाएं हैं, ये सब आपको बेवकूफ़ बनाते ही रहेंगे। बाकी यदि आप इंटरनेटलिज्म में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।